अस्सलाम वालेकुम। PIDA के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि जब तक इख्तियार है सिर्फ और सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करूंगा। रियासत से बरादरीज़म, इलाकाईज़म और तआस्सुब को परवान चढ़ाने से रोकना है। मुआशरे से नाइंसाफ़ी और महरूमियों का खात्मा करने के लिए इक़दामात करने हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से आज़ाद जम्मू कश्मीर विमेन लॉयर्स फोरम के वफ़द ने बल्कीस रशीद मिन्हास एडवोकेट की क़यादत में वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट मुज़फ़्फ़राबाद में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि रियासत में इंसाफ का हसूल, मेरिट, कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के लिए ख़वातीन वकला का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। ख़वातीन वकला मुआशरे में बेहतरी पैदा करने में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमने मिलकर इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद से रियासत के निज़ाम और इदारों को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन वकला वुमेन लॉयर्स फोरम के प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐलानात का कायल नहीं हूँ, जो कहता हूँ इस पर अमल दरामद का कायल हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन और NTS के जरिए मेरिट पर तकर्रियाँ हो रही हैं। अस्पतालों में अद्वियात के लिए इजाफी फंड्स मुहैया कर दिए गए हैं ताकि मरीजों को इलाज मुआवजे के लिए किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। 10 अरब रुपए की लागत से इंडोनमेंट फंड कायम किया है ताकि मुआशरे के नादार खवातीन और हजरात की मदद की जा सके। बेरोजगारी के खात्मे के लिए 5 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया है ताकि हुनरमंद खवातीन और हजरात को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए बिला सूद कर्जे दिए जा सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि वकला मुआशरे का बाशऊर तबका है। लोगों को इंसाफ की फराहमी में और लोगों की बुनियादी हकूक की फराहमी में आपका बुनियादी किरदार है, इस फर्ज को निभाएं। इस मौके पर विमेन लॉयर्स फोरम के वफ़द ने वज़ीर आज़म के गुड गवर्नेंस, मेरिट, एहतसाब और अवाम दोस्त एजेंडे को सराहा और उन्हें आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन वकला की जानिब से मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर तवानाई और आबी वसाइल चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत रियासत की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। बिजली बिलात की मद में हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। आज़ाद कश्मीर को मॉडल स्टेट बना रहे हैं। वज़ीर बराए तवानाई आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन की साबिक चेयरमैन ज़कात कमेटी खड़ी शरीफ चौधरी फैसल लाल की रिहाइश का लाल हाउस आमद। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर हुकूमत ने कहा कि खड़ी शरीफ में सड़कों का 50 करोड़ रुपए मालियत का तारीखी पैकेज लाया। हल्का खड़ी शरीफ में मजीद तामीराती और तरक्याती प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। सेहत और तालीम के शोबों में 7 करोड़ रुपए बजट ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए मौके फराहम करेंगे और जुमला मसाइल भी हल करेंगे। इस मौके पर चौधरी शब्बीर हुसैन और इलाके के जोमा ने वज़ीर बराए तवानाई आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन का हल्का खड़ी शरीफ के इलाकों मोहरा सूरत बाईपास रोड, मोहरा सूरत और मोहरा बेकरिया में बिजली के ट्रांसफार्मर्स की फराहमी और दीगर काम करवाने पर शुक्रिया अदा किया। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में 14 अगस्त के प्रोग्राम्स को हतमी शक्ल दे दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में यौम आज़ादी की तकरीबात को शायान शान अंदाज में मनाने के लिए इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया। जामे कश्मीर के शोबा ताल्लुकात आमा से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जश्न आज़ादी पाकिस्तान के सिलसिले में जामे कश्मीर में परचम कशाई की एक बड़ी तकरीब चहला कैंपस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने सुबह 9:30 बजे मुनक्किद होगी, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी, फैकल्टी मेंबरान, इंतजामी अफसरान और जुमला स्टाफ शिरकत करेगा। परचम कशाई की तकरीब के बाद मुल्की सलामती और इस्तेहकाम और बुज़ा जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए खसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। तकरीब के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से एजुकेशन हॉल तक वाइस चांसलर की ज़ेर क़यादत एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली जाएगी, जिसमें फैकल्टी मेंबरान, इंतजामी अफसरान समेत जुमला स्टाफ शिरकत करेगा। जामे कश्मीर के शोबा आर्ट एंड डिजाइन के ज़ेर एहतमाम चहला कैंपस एजुकेशन हॉल में जश्न आज़ादी तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम भी किया गया है। जामे कश्मीर के ज़ेर एहतमाम 14 अगस्त के रोज ही मरकजी सेमिनार बाउनवान यौम आज़ादी पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी का पैगाम जामे कश्मीर के चहला कैंपस के एजुकेशन हॉल में 10 बजे शुरू होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, पाकिस्तान के 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा। फेस्टिवल के मौके पर सयाहती मकाम सरा से एयरपोर्ट तक पैराग्लाइडिंग के फन का मुजाहरा किया जाएगा। फेस्टिवल आज़ाद कश्मीर पुलिस, महकमा सयाहत, महकमा स्पोर्ट्स और पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग एसोसिएशन के ताउन से मुनक्किद करवाया जा रहा है। फेस्टिवल में मुल्क भर से 70 पैराग्लाइडर्स हिस्सा लेंगे। एयरपोर्ट पर पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल की मरकजी तकरीब मुनक्किद की जाएगी, जिसमें जश्न आज़ादी का केक काटा जाएगा, जबकि पैराग्लाइडर्स पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पुलिस के झंडों के साथ सरा से फ्लाई करके एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते हुए अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ महकमा जात अपने अपने स्टॉल्स लगाएंगे। पैराग्लाइडिंग और वॉलीबॉल के मैच भी इसी फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। तकरीब के अख्ताम पर पैराग्लाइडर्स, मोटर ग्लाइडर्स और वॉलीबॉल की टीमों को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद इब्रार ने कोटली का दौरा किया। बल्दिया के ज़ेर एहतमाम लारी अड्डा पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलियात और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का जायजा लिया।
सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम ट्रांसपोर्ट यूनियन के अहदेदारों से मुलाकात करके इनकी सर्विस और मसाइल बारे आगाही हासिल की। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डिविजनल और ट्रैफिक पुलिस के मकामी एहलकारों को हिदायत की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस पर कोई समझौता नहीं, अनफिट गाड़ियों को जब्त करते हुए मालिकान के खिलाफ पर्चे दें और भारी जुर्माने करें। गाड़ियों की फिटनेस का ताल्लुक शहरियों की जानों की हिफाजत से है, किसी को शहरियों की जानों से खेलने की इजाजत नहीं। उन्होंने बगैर रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने ट्रांसपोर्ट यूनियन से कहा कि अड्डों पर मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करना इनकी जिम्मेदारी है। गुड्स ट्रांसपोर्ट मालिकान भी फौरी तौर पर अपने अपने अड्डे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास रजिस्टर करवाएं। उन्होंने पब्लिक सर्विस कैब मालिकान को भी कार सर्विस की रजिस्ट्रेशन कराते हुए अड्डे की मंजूरी हासिल करने का हुक्म दिया। रीजनल डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर अब्दुल अजीज कुरैशी का अपने नुमाइंदा वफद के हमरा टेवटा कम्प्लेक्स का दौरा। चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर टेवटा चौधरी मोहम्मद फरीद से मुलाकात की। मुलाकात में रीजनल डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने चेयरमैन अथॉरिटी के नोटिस में लाया कि फेडरल लेवल पर नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं, जिसके तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और रीजनल डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इजहार किया कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आज़ाद कश्मीर के रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज के लिए भी इसी तरह का प्रोग्राम रखते हैं, जिस पर चेयरमैन अथॉरिटी ने प्रोग्राम के हवाले से सेर गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया। चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर टेवटा चौधरी मोहम्मद फरीद ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से गुर्बत के खात्मे के हवाले से उठाए गए इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि मुआशी तरक्की के लिए तरबियत के बाद लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर नौजवान मर्द और ख़वातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे, जिससे मर्द और ख़वातीन भरपूर तरीके से मुस्तफीद होंगे और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को कौमी धारे में शामिल करने और टेक्निकल एजुकेशन के फरोग से आज़ाद कश्मीर से बेरोजगारी के खात्मे में मदद मिलेगी। खबर शामिल करते हैं जेहलम वैली से। जेहलम वैली के खूबसूरत गांव गोजर भांडी में अरशद चोगताई मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट खोखर 11 ने अपने नाम कर लिया। इवेंट में कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल के मेहमान खुसूसी वजीर तालीम दीवान अली खान चोगताई थे। जेहलम वैली की दो मशहूर क्रिकेट टीमों ग्राउंड 11 बमुकाबला खोखर 11 तलीकोट के दरमियान शाम 4 बजे खुर्शीद हसन खुर्शीद क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। फाइनल मुकाबला इंतहाई दिलचस्प रहा। खोखर 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्रर 6 ओवर्स में जारहाना बैटिंग करते हुए 103 रन का टारगेट दिया। ग्राउंड 11 103 रन के ताकुब में बैटिंग का आगाज किया, लेकिन खोखर 11 के बॉलर्स का मुकाबला न कर सकी और मुकर्रर ओवर्स में 70 रन ही बना सके। यूं टूर्नामेंट का फाइनल खोखर 11 ने 32 रन से अपने नाम कर लिया और इवेंट की फातह टीम करार पाई। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी वजीर तालीम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर दीवान अली खान चुगताई थे, जबकि टीमों की हौसला अफजाई के लिए चेयरमैन जिला काउंसिल तैयब मंजूर कयानी और एडवोकेट असर चुगताई ने फाइनल मैच में खुसूसी शिरकत की। रियासत भर की तरह जिला सदनोती में भी पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब खान मोहम्मद खान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज पलंदरी में मुनक्किद होगी। सदनौती में यौम आज़ादी की आमद के मौके पर अवाम पुरजोश है और जोशो खरोश अपने अरूज पर है। 14 अगस्त को सदनौती भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। 14 अगस्त को सुबह 8:58 पर सायरन बजाए जाएंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचमों को सलामी पेश की जाएगी और कौमी तराने पढ़े जाएंगे। 14 अगस्त की तकरीबात को भरपूर तरीके से मनाने के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। शहर भर की बड़ी और अहम इमारत को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचमों और बरकी रोशनियों से सजाया गया है। तालीमी इदारों में बच्चे टैबलो और मिली नगमों से आज़ादी का जश्न मनाएंगे। जिला भर की तमाम मसाजिद में फजर की नमाज के बाद वतन अजीज की सलामती, तरक्की और बका के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी। जिला के तमाम एंट्री पॉइंट्स को भी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के झंडों और बरकी रोशनियों से सजाया जा रहा है। PID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान।